अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी हैं। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान न दिया जाए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी का इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने सालिसों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की है। मज़ीद कहा, सिंतोस मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मामला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इसराइल की तरफ से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। हमें अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। सबकी ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन कायम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ज़ुबानी यकीन दहानी अगर मुआहदे का हिस्सा बन जाए तो खित्ते के लिए बेहतर होगा। हम चाहते हैं कि तिजारत बढ़े और खुशहाली आए। मुजवजा 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। विफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर अली ताहिर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवजा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अदालती नज़रसानी आइन का बुनियादी और नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। अगर आला अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आइनी मामला सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के दिफा के लिए मैदान में आकी। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की आज बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कुछ देर बाद इजलास होगा। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सईदा शहला रजा की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की मुंतकली सही नहीं हुई। अब भी 18 वजारतें विफाक के पास हैं। इनकी मुंतकली से अखराजात कम हो जाएंगे। सेल्स टैक्स सूबे जमा करते हैं। हमें सर्विसेज और गुड्स के भी इख्तियारात दिए जाएं। ज़कात को भी सूबों की तरफ मुंतकिल किया जाना चाहिए। NFC को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप खुद आइन को बिगाड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हल्कों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PP के MPS और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का रवैया हमारे साथ अच्छा था। खुलकर कहा कि 27वीं यानी तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। असद कैसर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान किया है। अपोजिशन मुश्तरका तौर पर हालात का मुकाबला करेगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं। हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराही इजलास होगा जिसमें अख्तर मैंगल भी आएंगे। फार्मूला जो भी हो, इस पर आमादगी बानी PTI की होनी है। ऐसे किसी फार्मूले का फ़ायदा नहीं जिस पर बानी से मुशावरत नहीं होगी। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ्त। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की इमारत में मुंतकिल करने की तजवीज़। राय के मुताबिक शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली कराने का सिलसिला जारी है। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। सामान दूसरी जगह मुंतकिली का अमल जारी। हमें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना आते हैं। लोगों को बिलावजह तंग न करें। सिंध हाई कोर्ट में शहरी के शनाख्ती कार्ड का इजरा न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। कहा, रीजनल डायरेक्टर जेल जाएंगे तो सब मामला सुधर जाएंगे। आज जुम्मा है, हफ्ता को भी जमानत न मिली तो 2 दिन जेल रहना पड़ेगा। सब समझ आ जाएगा। वकील नादरा ने बताया कि दरखास्त गुजार के वालिदैन का रिकॉर्ड बोगस है। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि अगर आप हमारा रिकॉर्ड भी बोगस करार दे दें तो हम क्या कर लेंगे। वकील नादरा ने कहा कि IB तहकीकात कर रही है, रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करेंगे। जस्टिस फैज शाह ने कहा कि फाइल में मौजूद है कि स्पेशल ब्रांच ने दरखास्त गुजार को पाकिस्तानी करार दिया। स्पेशल ब्रांच से ज़्यादा मोतबर रिपोर्ट किसकी होगी। ये मुकामी मामलात में बेहतरीन इदारा है।
जस्टिस इकबाल कुल्हड़ो ने कहा कि इसके बाद आप ISI से रिपोर्ट मंगवाने के लिए कहेंगे। हो सकता है कि आप कहीं रॉ से रिपोर्ट मंगवाएं कि इनके पेरोल पर है कि नहीं। मामला मोसाद और CIA तक जा सकता है। हमें अपनी हुदूद में रहना है। जब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बना दिया था तो आप अब क्या मसला है? एक आदमी तमाम रिकॉर्ड दे रहा है, उसके वालिद भी पेश इमाम रह चुके हैं। 71 से पहले पूरा पाकिस्तान एक ही था, तमाम शहरी बराबर थे। बांग्लादेश तो बाद में बना। वकील नादरा ने कहा कि मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दें, शनाख्ती कार्ड बनाकर पेश करेंगे। समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का PTV बोर्ड में बलोचिस्तान की अदम नुमाइंदगी पर एतराज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एतराज़ का जवाब दे दिया। कहा, मेरे अजीज़ भाई, आपका हक सबसे पहले और मुकद्दम है। बोर्ड की तश्कील अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये पहला मरहला है। बलोचिस्तान से शॉर्ट लिस्ट नामों की दस्तावेज़ात नामुकम्मल थी। दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने की वजह से इन्हें इस मरहले में शामिल नहीं किया जा सका। रहनुमाई या सहूलत के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, यकीन रखें ये अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के सदर अहमद वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा की बदतरीन गवर्नेंस का पोल खोल दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी PTI का आशिक करार। कहा, सूबे में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही, दहशतगर्दी, बदअमनी और तालिबानाइजेशन है, मगर सूबे के वज़ीर आला को अपने लीडर की रिहाई के अलावा किस चीज़ की फ़िक्र नहीं। पिछले 12 साल से एक कंप्रोमाइज्ड सूरत हाल से गुजर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हामिद रजा को गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें 9 मई के मुकदमात में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। पुलिस ने हामिद रजा को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स की 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हर सूरत लाजमी करार। फूड अथॉरिटी ने 1 दिसंबर से क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। 1 दिसंबर के बाद किसी भी गैर रजिस्टर्ड फूड पॉइंट या रेस्टोरेंट्स को काम करने की इजाज़त ना होगी। 1 दिसंबर से अथॉरिटी को रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शंस करने की हिदायत। गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स को सील और भारी जुर्माना किया जाएगा। अब गूगल जेमिनी आपकी ईमेल्स और दस्तावेज़ात पढ़ सकता है। गूगल ने ऐलान किया है कि इसका मसनूई ज़हानत टूल जेमिनी अब सार्फिन की जीमेल, ड्राइव और चैट से मालूमात लेकर ज़्यादा जामे जवाबात फराहम कर सकेगा। नया फ़ीचर डीप रिसर्च तमाम जेमिनी सार्फिन के लिए दस्तयाब है, जिसके ज़रिए आप ज़ाती और निजी दस्तावेज़ात से भी डेटा हासिल किया जा सकेगा। ये फ़ीचर खुदकार तौर पर फ़ाल नहीं होगा और फ़िलहाल डेस्कटॉप सार्फिन के लिए दस्तयाब है। जल्द ही मोबाइल पर भी फराहम किया जाएगा। ताज़ा अपडेट गूगल की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद ओपन AI और एंथ्रोपिक जैसे हरीफों पर बढ़तरी हासिल करना है। सफ़ेद बाल महज उम्र रसीदा होना नहीं, जिस्म के कैंसर से बचाव के निज़ाम की अलामात भी हो सकते हैं। साइंसदानों की नई तहकीक में इंकशाफ। चूहों पर की गई तहकीक में इंकशाफ हुआ कि जब बालों के फॉलिकल्स में मौजूद मेनोसाइट स्टीम सेल्स के DNA को नुकसान पहुंचता है तो वो खुद को तबाह करके सफ़ेद बाल पैदा करते हैं, ताकि ख़तरनाक जीनियाती तब्दीलियों के फैलाव को रोका जा सके। यही हिफाजती अमल कैंसर के खिलाफ जिस्म का कुदरती दिफा है, मगर अगर ये निज़ाम नाकाम हो जाए या सुरतान पैदा करने वाले मादे इसे बिगाड़ दें तो रसोली बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। साइंसदानों का कहना है कि अगर इन हयातियाती सिग्नल्स को समझ लिया जाए तो मुस्तकबिल में ऐसे इलाज मुमकिन हो सकेंगे जो उम्र के साथ बढ़ते कैंसर के खतरे को कम कर सकेंगे। और PCB ने वहाब रियाज को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। वहाब रियाज वुमेन क्रिकेट टीम के मामलात को देखेंगे।